कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में एडवोकेट सचिन गर्ग जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे ऑफिस में आए, आपका स्वागत है। सचिन जी बहुत ही युवा और जुझारू अधिवक्ता हैं आप, जीएसटी के, और बहुत सारे सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। सर, जो सबसे बड़ा एक सवाल है, पूरे भारत या पूरे विश्व में शोक की लहर आ गई है। रतन टाटा जी का देहांत हो गया है, तो मैं चाहूँगा कि रतन टाटा जी के लिए थोड़ा सा अपने शब्दों से उनको आप श्रद्धा सुमन अर्पित करें। देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनका नाम ही रतन टाटा नहीं था, वो हमारे देश के अनमोल रत्न थे जी। और ये अनमोल रत्न हमने खो दिया है। ये बहुत बड़ी क्षति है हमारे इस पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए है वैसे तो, लेकिन हमारे देश के लिए खासकर, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने देश के लिए समर्पित किया और अपने देश को के उद्योग के लिए, देश के आम व्यक्ति के लिए, सबके लिए बड़ी ऊंचाइयों पे वो ले गए और उनका जाना बहुत बड़ी क्षति है हमारे लिए। और उनके जैसा व्यक्तित्व मिलना, मैं नहीं मानता कि, मुझे तो शायद ना देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बिरले ही पैदा होते हैं। सचिन जी, हमारे देश में और इंडस्ट्रीज हैं और उद्योगपति हैं, उन लोगों को रतन जी से क्या सीख लेनी चाहिए? सर, उनको ये सीख लेनी चाहिए, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि रतन टाटा जी ने जो देश के उद्योगपति कहा जाता है, जैसे इंडस्ट्रीज कहा जाता है, उसको उन्होंने सार्थक करके दिखाया। और आज के परिवेश में जो और बड़े उद्योगपति हैं हमारे देश में, उनको सीख ये लेने की ज़रूरत है कि जिस तरह से उन्होंने देश में अपना, देश के प्रगति में, देश की उन्नति में अपना योगदान दिया, वो भी संकट का समय आया, संकट का समय आया। देखिए, सबसे ज़्यादा रतन टाटा जी ने उस समय 1500 करोड़ रुपए का दान दिया था और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो हमारे देश की, उसके लिए उस समय देश संकटों से घिरा हुआ था। तो उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था और उनसे सीख लेने की ज़रूरत है कि दान देने से कोष कभी खाली नहीं होता, और यदि दान देंगे वो लोग भी, तो उनकी प्रसिद्धि भी यहाँ से लेके पूरे विश्व में फैलेगी। और ये जो उन्होंने कमाया है हमारे रतन टाटा जी ने, वो इसीलिए कमाया है क्योंकि उन्होंने अपनी जो आय थी, उनकी आय का हिस्सा था, उसका लगभग, जैसे मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैं 67% वो डोनेट करते हैं। बहुत बड़ी बात है, आप अपनी कमाई का इतना बड़ा हिस्सा अपने देश के विकास में लगा रहे हैं। वास्तव में हमारी सोच यही होनी चाहिए, जो हमारे देश के उद्योगपति हैं उन्हें भी आगे आना चाहिए और हमारे देश के प्रगति में अपना योगदान देना चाहिए। राइट सर, हर लोग कहते हैं कि भाई हर नागरिक ने टाटा नमक जरूर खाया होगा जी। तो रग रग में टाटा जी का कहीं न कहीं नमक जो है, कहा जाता है हमारे सनातन धर्म में कि जिसका हमने नमक खाया है उसके साथ कभी हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। देखिए, आपने वास्तव में बहुत अच्छी बात कही है। टाटा का जो नमक है वो सभी ने खाया है। और आपको मैं बता दूं कि ऐसी शख्सियत, जो कि देखिए, मैंने कभी रतन टाटा जी को व्यक्तिगत रूप से ना कभी मिला ना कुछ है, ऐसे मेरे जैसे कितने लाखों करोड़ों लोग हैं। जिस समय मुझे ये पता चला, मैंने खबर सुनी कि भाई रतन टाटा जी का स्वर्गवास हो गया है, आप यकीन नहीं कर सकते कि मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया और मेरा हृदय ऐसा हो गया कि पता नहीं कौन व्यक्ति चला गया, कितना प्रिय व्यक्ति, हाँ, कितना प्रिय व्यक्ति आपका चला गया है। तो ये फीलिंग्स उसी व्यक्ति के लिए आ सकती है जो वास्तव में देश का सच्चा सपूत, देश का असली देशभक्त हो। तो हाँ, और देश को सर बहुत मतलब दिशाएं दी हैं। तो उनका, जिसने नमक खाया है सर, उन्होंने नमक का ऋण उन आंसुओं से चुकाने की कोशिश की है। और ऐसा नहीं है, मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने, जो उनको जानते नहीं हैं, जिन्होंने उनको केवल टीवी पे देखा, पेपर में देखा, लेकिन वो उनके लिए बहुत ज़्यादा उस दिन परेशान रहे। उनका मन नहीं किया कि खाना भी खाएं। ऐसा हो गया कि पता नहीं कौन व्यक्ति हमारे चला गया। तो ये उनके सवाल सर रतन जी के लिए मेरा और था, उन्होंने हर इंडस्ट्री को एक मुकाम दिया जी। और आज के समय में देखा ये जाता है हमारा भारत देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पे। आप एक आर्थिक सलाहकार भी हैं, तो मतलब
जनता के प्रति उनका तो बहुत अच्छा खासा रवैया था, लेकिन देश को आगे बढ़ाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं उसमें भी टाटा जी का बहुत बड़ा रोल है, उसके बारे में कुछ बोलेंगे? सर देखिए, देश की अर्थव्यवस्था में कहते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था का मतलब ही ये होता है कि यदि उद्योग जगत से इस देश को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप तीसरी अर्थव्यवस्था को नहीं पा सकते हैं। उसका बहुत बड़ा योगदान है। और रतन टाटा जी का तो पूरा, जब से मुझे लगता है उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी और जब तक उन्होंने अपनी जर्नी को पूरा किया है, उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में ही योगदान दिया है बहुत बड़ा। और अब उनकी जो कमी है उसको जो देश के और बड़े उद्योगपति हैं, वो जो बड़े उद्योगपति घराने हैं, वो उनको पूरा करने का दायित्व अब उनका है। वो उनके मार्गदर्शन से, उनकी प्रेरणा से आगे आएँ और देश को आगे बढ़ाने में, देश को आगे ले जाने में अपना योगदान दे, जिससे कि हमारा जो देश है वो आगे तरक्की करे। और देश के जो सबसे बड़ी समस्या जो युवा पीढ़ी है, जो बेरोज़गार भी है, मैं ये मानता हूँ कि जो वो व्यक्ति हैं वो देश के युवाओं के प्रति भी ध्यान दें। सरकार के साथ साथ हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है कि जो बेरोज़गारी है उसके प्रति हमें भी गंभीर होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो देश का युवा है वही आने वाली देश का निर्माण वही करेगा। तो मेरा बस यही कहना है इसमें। सर एक शब्द और, एक हमारे भारत देश में भारत रत्न की बात चली हुई है कि रतन जी को बहुत पहले भारत रत्न दे देना चाहिए, तो क्या अब देरी हो रही, विलम्ब हो रहा है? देखिए सर, आप उनको भारत रत्न दें या ना दें, वो तो केवल कागज़ में रहेगा। वो तो भारत रत्न थे, भारत रत्न हैं, और भारत रत्न हमेशा वो लोगों के जेहन में, दिलों में बहुत लंबे समय तक रहेंगे। मैं तो ये मानता हूँ कि जब तक शायद मैं जीवित रहूँगा, रतन टाटा जी मेरे लिए एक भारत रत्न से बड़े अनमोल रत्न के रूप में मैं तक रहेंगे। मैं तो ये मानता हूँ कि जब तक शायद मैं जीवित रहूँगा, रतन टाटा जी मेरे लिए एक भारत रत्न से बड़े अनमोल रत्न के रूप में, धरोहर के रूप में रहेंगे। तो सरकार को भी इस पे विचार करना चाहिए और उनको, उनके बेशक मरणोपरांत ही उनको इस जो सम्मान से सम्मानित करना चाहिए। सचिन जी, अब थोड़ा एक पूरा देश मतलब परेशान है उनकी मृत्यु से, लेकिन 15 दिन बाद दीपावली आ रही है, उत्साह का पर्व है, रोशनी का पर्व है। इसी साल अयोध्या में मतलब भगवान राम की मंदिर का भव्य निर्माण भी हुआ, मोदी जी ने किया। तो इस बार जो है दिवाली कैसी होगी? देखिए सर, ये वैसे थोड़ा क्वेश्चन आपका इस तरह का है कि मतलब जैसे कहते हैं ना, गम के बीच आपको खुशी मनानी है। जी जी। देश उनके जाने से दुखी है, देश उनके जाने से परेशान है, और देश को ये भी लगता है, अब देश के हर व्यक्ति को ये भी लगता है कि जो देश का इतना बड़ा शुभचिंतक था अब वो हमारे बीच नहीं है। अगर देश पे कभी कोई संकट आएगा तो फिर देश के लिए इतना आगे बढ़ के कौन योगदान देगा? ये सबसे बड़ी सवाल है जो हम लोगों के बीच घूम रहा है, मैं जो महसूस करता हूँ। तो देखिए, रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमारे बीच हमेशा रहेंगे यादों के रूप में। जहाँ तक पर्व की बात है, यदि वो हमारे बीच होते तब भी हम पर्व को मनाते। अब वो हमारे बीच नहीं है तो हम उनकी यादों को अपने जेहन में समेटते हुए जो हमारी परंपरागत त्यौहार हैं उनको हम मनाएं। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि कम से कम जिस खाली स्थान को आज खाली स्थान हुआ है वो इतनी जल्दी से नहीं भरा जा सकता। इसी सब चीज़ों को विचार करते हुए व्यक्ति को वो पर्व मनाना चाहिए, मेरा मानना है। सचिन जी, आज पेपर में आया था पूरे भारत देश में गाज़ियाबाद सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश है। और दिवाली में आपको पता ही है प्रदूषण बहुत होता है। न्यायालय का भी आदेश है, कोर्ट का भी आदेश है पटाखों को लेकर। तो उसके बारे में लोगों को, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, पर्यावरण, देखिए पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए हम लोगों ने जो वहाँ पे स्वर्ण जयंतीपुरम में एक मंडल बना हुआ है, उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया था मधुबन बापू धाम थाने के पास ही, पर्यावरण शुद्धि के लिए। हम उसमें सम्मिलित भी हुए थे और शुद्धिकरण किया था, जिसमें जो आचार्य आए थे उन्होंने बताया था कि इस यज्ञ से लगभग यहाँ से जो 3 किलोमीटर के दायरे में जो पेड़ पौधे हैं वो सब, और वो जो वायु है
वो शुद्ध होती है। तो मेरा मानना ये है कि हमें इस तरह के हवन पर्यावरण शुद्धि के लिए आयोजित किए जाने चाहिए। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात है, पर्यावरण और को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप पे अंकुश लगाना पड़ेगा, क्योंकि पर्यावरण का जो सबसे बड़ा मुख्य समस्या क्या है कि हम लोग उसके प्रति जागरूक नहीं हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्रशासन भी जो पर्यावरण के प्रति जो है ना की देखरेख के प्रति इतना जागरूक दिखता नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ी कारण है। देखिए मैं अभी जैसे उस पर देखता हूँ, यूट्यूब वगैरह पे आता है उनका, बाड़मेर की जो वो है डीएम है अभी, क्या नाम है उनका, अभी उन्हीं की पोस्टिंग हुई है अभी। तो वो वहाँ पे सफाई के बाबत इतना उन्होंने अभियान निकाला हुआ है कि पूरे मार्केट में जाके सब लोगों को जागरूक करके, सब लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करके, उन्होंने जो वहाँ बहुत बड़ी गंदगी फैली हुई थी, अभी लगभग उनका 1 महीने पहले ट्रांसफ़र हुआ है, उन्होंने वहाँ बहुत जागरूकता लाई है। तो मैं मानता हूँ कि कम से कम प्रशासन को भी इस काम के प्रति केवल एक अधिकारी वाला रवैया ना अपना के एक दोस्ताना व्यवहार से लोगों को समझाते हुए, लोगों को जागरूक करते हुए कि भाई इसका फ़ायदा सभी को है, आपको भी, आपके बच्चों को, आपके परिवार को। हम तो अधिकारी हैं, हम तो आज यहाँ कल वहाँ पे, लेकिन इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? यदि स्वच्छता होगी आपको मिलेगा, आपके किसी पड़ोसी को मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा। आप क्यों नहीं इसके प्रति जागरूकता रख रहे हैं? और हर व्यक्ति अगर खुद जागरूक हो जाए, अपने घर के बाहर सफाई करे, अपने घर के बाहर साफ़ स्वच्छ रख के, तो मैं मानता हूँ कि इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़ देखिए, जो पराली जलती है जिससे हवा यहाँ आती है और वो प्रदूषित होती है, उसको रोक सकती है केवल सरकार। उसके लिए आम व्यक्ति उसको नहीं रोक सकता। आम व्यक्ति तो क्या हो सकता है, केवल अपनी जो समस्या होती है वो सरकार से कह सकता है। सरकार ही इन सब चीज़ों को रोक सकती है, सरकार ही इन सब चीज़ों को अंकुश लगा सकती है, इसका रास्ता हल कर सकती है, क्योंकि उसी के पास सब कुछ पावर होती है। तो इसके लिए सरकार को कदम उठाने जाने चाहिए, क्योंकि ये हर साल की समस्या है। तो इससे, और जो पटाखे हैं, जैसे आपने बताया कि पटाखे में जो ज़्यादा ध्वनि वाले पटाखे हैं उन पे अंकुश लगना चाहिए पूरी तरह से, क्योंकि इससे सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जो बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनके जो फेफड़े होते हैं उन पे प्रभाव पड़ता है। उनकी कई बार हमने सुनने में आता है पेपर कि कहीं बहुत बड़ा धमाका हुआ, किसी की जान चली गई, तो ये जानलेवा भी होते हैं। इन पटाखों पे पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए, किसी को अनुमति नहीं होनी चाहिए कि आप इससे ज़्यादा तेज़ पटाखे बनाएं, और हम लोग बचें इससे, अंकुश। हाँ, हम तो अंकुश, हम तो देखिए, हम तो जो फूलझड़ी भी नहीं चलाते, हम तो बिल्कुल मतलब इस चीज़ पे पूरी तरह से प्रतिबंधित है, हम नहीं यूज़ करते। दिवाली मनाएं, लेकिन दिवाली आप शालीनता से मनाइए। दिवाली मनाना, दिवाली क्या है, दिवाली तो देखिए जैसे कहते हैं ना, दीपों का त्यौहार है, और पूरा अपने जगमग रखो, आप सफाई करो, सब चीज़ करो, और प्रदूषण मत करो। लेकिन प्रदूषण करोगे तो जितनी सफाई नहीं की उससे ज़्यादा प्रदूषण हो गया, आपका जम जाएगा चारों तरफ। आप सुबह को देखोगे तो देखो चारों तरफ धुआं है। तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि अब वो दौर नहीं है। अब से 20-30 साल पहले जो स्थितियाँ थी कि दूर दूर तक फैले हुए थे जंगल, अब जंगल यहाँ पे, हम जहाँ पे रह रहे हैं, जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं। तो आपकी ये जो पोल्यूशन है, ये कहाँ पे जाएगा बताइए आप? लौट के हमारे पास आएगा, और फिर हम लोग उपचार कराते फिरेंगे उसका। तो सर एक बार दिवाली की शुभकामना दे दें। देखिए सर, मेरी तरफ से और मेरे पूरे ऑफिस की तरफ से दीपावली की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का मंगलमय हो, कल्याण। नमस्कार सर।